दी मैंने, एक ही मैंने आज ट्राई किए। हस्बैंड भी चले गए नाश्ता करके, उनका पहले वो बोलती है मैं रैपिडो बुक कर रही हूँ, मैंने कहा नहीं मैं चलती। मैंने फर्स्ट टाइम बनाई, ट्राई की थी। तो ये है मेरा नाश्ता। आप तो यहीं रहते हो। बढ़िया लग रहा है। खड़ा रहे। कहाँ जा रहा बाबू? अभी हो रहा है सुबह का टाइम और मैं डाकू बन के कहाँ जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ गुनगुन को छोड़ने। ठंड बहुत हो रही है और सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, अंधेरा ही हो रहा है बाहर तो बिल्कुल। तो अभी इधर से जाते वक्त तो गुनगुन ही चला लेती गाड़ी और वापसी में मैं ले आती हूँ, तो ज़्यादा मतलब ईजी होता है, ज़्यादा ऐसा नहीं रहता। और मैं वापस आ गई थी उसे छोड़ के और मैं बिल्कुल पैक होके जाती हूँ क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है, क्या फ़ायदा बेकार तबीयत ख़राब हो जाए। तो बस आ गई थी किचन में और दाल बनानी है मुझे आज। तो मैं बना रही थी अरहर और मलका की दाल। सब्जी तो काफ़ी रखी हुई है रात की, तो वही नाश्ते के लिए काफ़ी हो जाएगी। तो अभी बना लूँगी दाल, जो अभी लंच में भी काम आ जाएगी और हस्बैंड के टिफ़िन के लिए भी हो जाएगी। और इसको देखो, इसे पता है ना मैं उठ गई हूँ, तो बस इसे मेरे पीछे पीछे घूमता रहेगा कि इसे जाना है घूमने के लिए। तो ये बस मुझे मनाने में लगा रहता है कि मैं इसे भेज दूँ। और अभी जाएगा या फिर बहुत देर में आएगा, इसलिए मैं थोड़ी देर बाद ही भेजती हूँ इसको, जाने नहीं देती मैं जल्दी से। बहुत बदमाशी करता है फिर ये नीचे जाके ना। बस दाल बना दी थी और अभी बना रही थी मैं नाश्ते के लिए रोटी वगैरह, टिफ़िन के लिए नाश्ते के लिए, क्योंकि उसके बाद जाना था मुझे सत्संग। तो फिर मैंने सोचा मैं जाने से पहले सब कुछ रेडी करके जाती हूँ। तो दाल बन रही थी एक तरफ और मैं बना रही थी ये हरी मिर्च की डिश बना रही थी और इधर रोटी बना रही थी। दाल में तड़का लगा दिया, दाल बन गई, मिर्चें बन गई। और ये है कल के मूली के पत्तों की सब्ज़ी बची हुई, मटर मशरूम की सब्ज़ी बची हुई थी। तो ये नाश्ते के लिए काफ़ी हो जाएगी। और उसके बाद मैं सारा काम निपटा के निकल गई थी सत्संग के लिए। किचन का सब हो गया था, नाश्ता वगैरह सब बना दिया था। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करती हैं आपका कंचन की दुनिया में। और बस मैं भी सत्संग से आ गई हूँ और गुनगुन तो बहुत सुबह चली गई थी, हस्बैंड भी चले गए नाश्ता करके। उनका पहले आते ही सबसे पहले मैंने उनका टिफ़िन पैक करा, उनको नाश्ता दिया। और मैं सोच रही हूँ कि अब मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद करूँगी बाकी का सारा काम। सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है कि पॉजिटिविटी के साथ शुरू होती है सुबह ना। आजकल और जल्दी उठ रही हूँ गुनगुन की वजह से, और उसको देख के थोड़ा दुख लगता है कि बहुत अर्ली मॉर्निंग उठती है वो, 5:30 बजे उठ जाती है क्योंकि फिर तैयार वगैरह होती है। तो बहुत जब मतलब आजकल तो वैसे भी बहुत देर में उजाला होता है ना, बहुत। जब मैं उसे छोड़ने जाती हूँ उस टाइम भी अंधेरा रहता है बिल्कुल। वो बोलती है मैं रैपिडो बुक कर रही हूँ, मैंने कहा नहीं मैं चलती हूँ। जब आप थोड़ा रहती हिम्मत तो चली जाती है, जब बिल्कुल थोड़ी किसी दिन नहीं रहता, डाउन रहता है शरीर, तो फिर मैं बोलती हूँ कि रैपिडो कर ले। और पापा को बोलते नहीं क्योंकि वो ना सोए रहते हैं, तो फिर ठीक नहीं लगता कि वो अपनी जल्दी सुबह उठ जाएंगे, फिर रहने देते हैं उनको, सोने देते हैं। बोलते हैं मैं जाऊँ छोड़ने, मैंने कहा नहीं रहने दो, मैनेज कर लेंगे, हो जाता है। तो बस अब नाश्ता करती हूँ और उसके बाद करूँगी बाकी के सारे काम। मैंने जो ये दही वाली मिर्चें बनाई थी ना, तो हस्बैंड बोल रहे थे अच्छी बनी है। कि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई, ट्राई की थी, तो उनको बहुत अच्छी लगी। अब मैं भी टेस्ट करती हूँ कैसी बनी है, उसके बाद देखते हैं। अच्छी लगी होगी, अच्छी बनी, मुझे भी अच्छी लगेगी तो फिर मैं अच्छे से प्रॉपर रेसिपी दिखाऊंगी। मुझे फिर वो अजीब लगता है कि जब मतलब वाकई में सही चीज़ हो तो मन करता है वो शेयर करने का ना। तो मैं भी टेस्ट कर लूँगी, फिर दिखाऊंगी मैं कैसे बनाई थी मैंने। बहुत सिंपल है वैसे, बहुत इजी है। और जो मैं वैसे फ्राई करके मिर्चें बनाती हूँ वो भी बहुत टेस्टी लगती है, वो तो बहुत ही टेस्टी लगती है। अभी मैं करूँगी फ्राई, तब मैं आपको दिखाऊंगी। एक बार तो सबको ट्राई करनी चाहिए, बहुत। जो लोग मिर्च खाने के शौकीन है उन्हें तो ज़रूर करनी चाहिए। मैं तो मिर्च के बिना मुझसे तो खाना ही नहीं खाया जाता। तो रात को मटर मशरूम बनाए थे, वो भी काफ़ी सारे बचे थे,
बट ये था कि मैं हस्बैंड को टिफिन में नहीं देना चाह रही थी ना उसको। वैसे तो आजकल सब्जी खराब होती नहीं, दे भी देती हूँ कभी कभी, ऐसा होता है क्योंकि आजकल हम तीनों ऐसा लगता है, मैंने कहा ना ऐसा लगता है खाना सिर्फ जैसे इशू ही खा रहा था, जितना बनाओ उतना बच जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि तो मटर है थोड़ा, फिर वही गैस एसिडिटी होगी, तो मैंने सिंपल दाल बना दी थी उनके लिए टिफिन के लिए। मटर मशरूम में कल की थोड़ी सी मूली के पत्तों की सब्जी अभी तक भी बची हुई है थोड़ी सी, तो बस वही है। दिन में तो फिर सिर्फ चावल बना लूँगी। आजकल लंच करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया। कुछ तो ये होता है कि नाश्ता लेट हो जाता है, आज भी हो ही गया लेट। मेरा आने के बाद एकदम से मन ही नहीं हुआ खाने का। तो मैं टाइम से गई थी और पता नहीं क्यों लंच करने की इच्छा नहीं होती, मतलब नाश्ता ही कर लेती मैं अच्छे से बस। जब ना लंच करने का मन करता है, कभी कभी रात का भी खाना मन करता है अवॉइड ही करूँ, बट थोड़ा सा खा लेती हूँ। दिन में मन नहीं करता बिल्कुल भी। मेरी फेवरेट सी चाय। सर्दी में बस एक चीज़ ये अच्छा है कि खाना वेस्ट नहीं होता ज़्यादा, सबसे बेस्ट चीज़ ये है। ये है मेरा नाश्ता, मेरी चाय, मटर मशरूम की सब्ज़ी, ये कल की थोड़ी सी सब्ज़ी है और ये मिर्च है। दाल मैंने नहीं ली है, दाल दिन में ही खाएंगे हम। बस नाश्ता करते हैं और बस सारे काम निपटा लिए थे मैंने बाकी के। और उसके बाद आज मैंने थोड़ा समय निकाल के मुझे कटिंग करनी थी। ये है एक साड़ी और साड़ी का बनाना है मुझे लहंगा कह लो या अम्ब्रेला स्कर्ट कह लो। तो मैं चाह रही थी कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा घेर आ सके और सच में बहुत प्यारा घेर आया इसका। तो बस उसी की कटिंग की मैंने और बहुत प्यारी लग रही थी साड़ी ना, सिंपल सी एकदम लाइट वेट, उसकी कटिंग की। उसके बाद ये सिल्क की कटिंग की। तो कटिंग का काम हो जाता है तो फिर थोड़ा आजकल पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरा स्टिचिंग करने का बिल्कुल ही मन नहीं करता। मैं जितना हो सकता है उसे टालती रहती हूँ, लेकिन जब बिल्कुल सर पे आ जाता है कि अब करना ही है, तब लगता है कि अब तो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैंने आज इसकी कटिंग कर ली थी क्योंकि अब ये है किसी और का है, ये तो मुझे देना है टाइम से करके। तो फिर मैंने सोचा आज कटिंग कर ली जाए, तो फिर समय देख के फिर किसी टाइम स्टिचिंग भी कर ही लूँगी। तो बस इसकी कटिंग वगैरह की है तो एक वो रहता है कि हाँ चलो ये काम निपट गया। उसके बाद उसकी लाइनिंग वगैरह मैंने श्रिंक करके रखी हुई थी, तो लाइनिंग वगैरह कट कर ली और बहुत अच्छा सा घेर आया है। तीनों चीज़ों का बहुत प्यारा घेर आया है। अभी तो मैं जब ये वॉइस ओवर कर रही तब तो वो ट्रायल करके भी जा चुके हैं और दोनों बच्चे दो बनाए मैंने और दोनों इतने खुश हो गए थे देख के कि मैं क्या बताऊँ, बहुत खुश थे, उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। वाकई में बना भी बहुत अच्छा है, नो डाउट बहुत सुंदर बना है। आज पूरा पहले यहाँ से क्लीन किया है, बहुत कपड़े हो रखे थे सारे, वो तय करे संभाले। और अभी गुनगुन आज जल्दी आ गए, मतलब कॉलेज से आके नहा रही है ना, तो आज मैंने थोड़ा चाय जल्दी बना दी, चाय बने रख दी और नहा के पी लेगी। मैंने कहा कॉफ़ी पी ले, के लिए नहीं चाय पीऊँगी, थोड़े से लाई तुलसी के पत्ते, थोड़ा सा तुलसी वाली बनूँगी। मुझे भी थोड़ा जुकाम जैसे फीलिंग हो रहा है, तो बस अच्छे से अदरक वगैरह कूट के तुलसी के पत्ते डाल के मैंने एक मस्त सी बढ़िया सी चाय बना ली थी। क्योंकि मेरे को ये भी हो रहा था कि गुनगुन इतना लेट नहा रही है तो उसे ठंडा ना हो जाए, तो एक अच्छी सी स्ट्रॉन्ग सी चाय बना दूँ। वैसे मैं उसे कॉफ़ी बोल रही थी बट उसने कहा नहीं मम्मी मैं चाय पीऊँगी, तो मैंने उसे एकदम बढ़िया सी चाय बनाई। और चाय वगैरह बना के पीने के बाद फिर मैं हो गई थी रेडी। मुझे जाना था साला वाला अपने पुराने घर, वहाँ पे पड़ोस में एक बच्चे का बर्थडे था, तो फिर नहीं जाती, मतलब इतनी ठंड हो रही थी, मन तो नहीं हो रहा था बट लेकिन जाना था, तो फिर मैं निकल गई थी थोड़ी देर बाद। और ये मेरा तन्नू, ये है अंकुर, पूरा नेता बना हुआ है शॉल वॉल ओढ़ के। तो बस ये लोग गप्पे मार रहे थे, मैं भी इनके साथ बातें कर रही थी। बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाके, तो बस समय का पता ही नहीं चलता कि कब कट जाता है इतना समय। और बाहर गई तो जो मेरे रेंट पे रहते हैं उन लोगों ने इतने अच्छे से आग जलाई हुई थी, तो बस थोड़ी देर वहीं बैठी आग सेके। नमस्ते बेटा। और ये कोई वहाँ पे बर्थडे में आया था, तो उसका स्कूटर इतना मस्त प्यारा सा स्कूटर था, बड़ा अच्छा लग रहा था, सबको बहुत अच्छा लग रहा था ये, तो हम सब उसी को देख रहे थे। और उसके बाद गई बर्थडे में, केक कटिंग वगैरह किया बच्चे ने। और बच्चे मुझे बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मैं भी सारे बच्चों को, छोटी छोटी सारी बच्चा जो चिल्लर पार्टी उसको बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बच्चे। तो बस उनको रहता है कि
बहुत खुश हो जाते हैं मुझसे मिलके। इसको देखो डॉल को। कहाँ जा रहा बाबू? और बस उसके बाद मैं हस्बैंड के साथ ही वापस आ गई थी। मैंने उनको बोला था कि मैं इधर से रैपिडो से जा रही हूँ, तुम उधर से आओगे तो फिर साथ में आ जाएंगे, क्योंकि मुझे पता था लेट हो जाएगा, तो ठंडा भी बहुत हो रहा है। तो फिर हम दोनों मैं वापसी में उनके साथ आ गई थी। और ये वेस्ट साइड का देखो कितना मस्त लगता है शोरूम, बहुत प्यारा लगता है। तो बस वापस आई, और बहुत ज़्यादा लेट तो नहीं हुए थे, आज हम टाइम से ही गए थे। और गाड़ी में गाने चलते रहते तो बहुत अच्छा लगता है। और हस्बैंड को तो ये पुराने गाने, वैसे भी हस्बैंड को क्या, मुझे दोनों को ही पुराने गाने बहुत पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं। और गाने सुनते सुनते रास्ता कब कट जाता है पता ही नहीं चलता। ठंड काफ़ी हो रही थी, काफ़ी ठंडा मौसम हो रहा था, तो वो मेरा सही डिसीजन था कि मैं रैपिडो से गई, वरना अगर मैं स्कूटी से जाती तो रात को वापस आती तो मेरी तो हालत ख़राब हो जाती। फिर मैं वापस आई रात को, तो मैं तो डिनर करके आई थी, और हस्बैंड ने किया, बेटी पहले ही खा चुकी थी खाना। उसके बाद मैंने सुबह नाश्ते के लिए आटा रेडी किया। तो मैंने बनाने थे सुबह दाल के पराठे, तो मैंने दाल का आटा वगैरह गूँध के अच्छे से रख दिया था, क्योंकि तब अच्छे पराठे अच्छे बनते हैं ना अगर आटा पहले से गूँधा हो। तो फिर सुबह फिर बहुत जल्दी उठना होता है सुबह, तो उस टाइम मैंने अभी गूँध के रख देती हूँ, तब अच्छे से बन जाएंगे। तो थोड़ा सा दाल के बनाने थे, तो मुझे मतलब दाल ही गूँधनी थी आटे में, थोड़ा सा नमक मिर्च हल्दी और वगैरह अजवाइन हींग सब डाल लेती हूँ, तो उसका अच्छा सा और अच्छा टेस्ट आ जाता है। वैसे दाल में ऑलरेडी होता ही है, लेकिन आटे में गूँधेगा तो फिर वो कम हो जाएगा, इसलिए पहले से ही, क्योंकि दाल मैंने सुबह बनाई थी, वो खाई किसी ने भी नहीं, बेटी ने खाया थोड़ा सा, और अब थोड़ा हस्बैंड खाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा बच जाएगी। तो मैंने सोचा इसी के पराठे बना लेती हूँ। थोड़ी दाल बचाई मैंने, बाकी का आटा गूँध के, पानी बिल्कुल भी नहीं डाला। तो बस आटा वाटा गूँध के रख दिया था, और इसी के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मिलेंगे नए व्लॉग में, एक अच्छे से व्लॉग में। आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। व्लॉग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।